पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि दरअसल झारखंड में हो क्या रहा है। को जो एक तराजू, मेरा कहना यह है कि सबको जो एक तराजू में तोला जा रहा है कि सबको जितना कोई है वो सब घूस लेके आया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले लिया गया था, जैसे हाल फिलहाल जो रद्द हुआ, तो मतलब क्या है, वो ऐसे ही रद्द कर दिया गया बिना कुछ प्रमाण के, फिर दोबारा कंडक्ट कराया गया ना उस समय जो हुई थी बड़ी तो हुई थी ना। उस समय जो हुई थी रियलिटी हुई थी। वैसे कैसे बोल सकते हैं कि अभी आप प्रमाण करें क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? रद्द इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट है और हम अपना सारा प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम मतलब जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है? मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, मतलब सारे स्टूडेंट से पैसा दे के ही गए हैं। 35 लाख है आपके पास? 35 लाख? 35 रुपया नहीं है, ठीक है। बिजनेस करते, सरकारी जॉब में क्यों तैयारी करते? जांच होने में क्या दिक्कत? ठीक है, जांच तो होना। जांच को आज कैसा वो लोग बोल रहे हैं? सुनिए, जांच का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप सभी को एक तराजू में क्यों तोल रहे हैं, सबको क्यों कह रहे हैं कि 35 लाख। जो बच्चे रियली में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, उनका रिजल्ट होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बाहर में पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। नमस्कार। सीजीएल के परिणाम पर अब हम लोग डीवी कराने आए, तब देखे रही सब जितना भी जेपीएससी मेंस का लड़का सब आया है, क्या सब 35 लाख रुपया वाला है। मैं भी रेलवे एम्प्लॉय हूँ और मेरा पोस्टिंग है मलकेरा कतरा धनबाद में, और जबकि जब जॉब करते हुए 5-6 घंटा ही टाइम मिलता है, उतने ही में इतना साल से मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी 8-9 एग्जाम हम निकाल चुके हैं और इतने सारे एग्जाम के बाद लोग हम लोग को आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पैसा दिए। जैसा झारखंड में भी परिस्थिति तैयार कर दिया गया है कि झारखंड में जो भी नौकरी हो रही है वो 35 लाख 30 लाख रुपये दे के हो रही है। तो वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोचिंग वाले जो एक ही दिन में नहीं होता है कि तुरंत मेरा आंसर की सबसे फास्ट वहाँ से चेक कर लिया और बोल दिया 650 आ गया, आपका वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ देंगे। हाँ, हम लोग डरे हुए थे, नहीं उनका पेपर 1 क्वालिफाइंग हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर भी टफ था। 16 से रद्द होता आ रहा है, क्या हम लोग जिंदगी भर एग्जाम देते रहेंगे? ये लोग कोचिंग माफिया के बात में नहीं ना आ जाएंगे उन लोगों को तो। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद झारखंड एक ऐसा अजूबा, अजनबी दुनिया में एक अनोखा राज्य है जहां पर एग्जाम कराने के लिए आंदोलन होता है, एग्जाम को रद्द कराने के लिए आंदोलन होता है, और जितने तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जाम लो, एग्जाम कराने के लिए, एग्जाम रद्द कराने के लिए, प्रूफ देने के लिए, सड़क पर आंदोलन करो तो लाठी खाने के लिए, खून बहाने के लिए, केस खाने के लिए, जितना तरह का है झारखंड में सारा चीज होगा आपको। तो बात यहां पर यह है कि जब छात्र आंदोलन किए, सरकार ने नहीं माना, आयोग ने नहीं माना, जैसे सीजीएल के माने में, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने यह माना कि अंतिम रिजल्ट प्रकाशन है वह जेएसएससी सीजीएल का नहीं होगा। 17 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वह 16 दिसंबर से 2020 दिसंबर तक यह प्रोसेस चला। उसके बाद अब जो छात्र जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वह छात्र अब सरकार पर, आयोग पर यह दबाव बना रहे हैं कि मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशन किया जाए। हम झारखंड के हैं, हम खतियानी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हम मेहनत करके आए हैं, हमने 10-10 साल समय दिया है, मेरिटोरियस हैं। जिस तरह से आपको भापना है, चेक करना है, जांच कीजिए, लेकिन मेरा रिजल्ट दीजिए। तो आपका रिजल्ट को किसने रोका है? यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, रियल में आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपका रिजल्ट रद्द, यदि वैकेंसी रद्द भी होता है फिर भी आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि आप जेन्युइन हैं और आप मेहनत करने वाले हैं। और यदि आप एक रात वाले हैं, 35 लाख वाले, 30 लाख वाले हैं और एक रात में पढ़ के, तो वो आपका पैसा तो चला गया। अब इससे जब हुआ, स्टे लगाया हाईकोर्ट ने, तो जो 30-35 लाख वाले छात्र हैं वह तिलबिला गए हैं कि अब उसका पैसा डूबेगा। उसका ग्रुप में यदि आप देखिएगा तो बोलता है कि भाई दूसरा का जो रद्द करने की बात करता है उस सब का मत डालिए, नेगेटिव वीडियो मत डालिए, हमेशा पॉजिटिव डालिए। और हमेशा अब नया तरह का ट्विटर पर मुख्यमंत्री को ट्रैक कर रहे हैं, जेएमएम के जितने बड़े बड़े चेहरे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उसको ट्वीट करके बता रहे हैं कि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मेरा रिजल्ट होना चाहिए। भाई यदि आप जेन्युइन है तो आपका रिजल्ट श्योर होगा, लेकिन जो पैसे देकर घुस गया है, जो 30 साल झारखंड को लूटेगा, बर्बाद करेगा, उसका क्या होगा?
तो अब झारखंड में विद्यार्थी है जेएसएससी सीजीएल के मामले में 2 गुट में बंट गया है। एक गुट जो रिजल्ट को रद्द करने का और इसके सीबीआई जांच करने का, इसका जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करने का बात कर रहा है, और जो दूसरा ग्रुप है वह कर रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जेएसएससी ने, आयोग ने मेरा नाम रिजल्ट प्रकाशन किया है, तो मेरा जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। लेकिन आपका नियुक्ति कैसे होगा? यहाँ पर आरोप लगा है कि आयोग ने जेएसएससी सीजीएल के मामले में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, पैसे का खेल है, और इस चीज को झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर मोहर लगाया है। तो जब तक इस पर जांच नहीं होगा, जब तक इसका रिजल्ट नहीं होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री या आयोग भी कुछ नहीं कर सकती, और एक केवल और केवल कर सकती है तो वह झारखंड हाईकोर्ट। अब झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर को, इसमें एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पर जांच होगा। जो नई नियमावली है झारखंड में वैकेंसी को क्लियर कराने का, पेपर लीक को रोकने की नई जो नियमावली है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगा, और उसमें पूरा सीआईडी, माननीय मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है, उसके आधार पर जांच होगा, और फिर यह जांच रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपा जाएगा, और सौंपने के बाद हाईकोर्ट ने वहां पर बहस होगा, और बहस होने के बाद इसका रिजल्ट जारी होगा। तो मिनिमम इसमें 6 से 7 महीना मिनिमम बात करते हैं, इतना टाइम तो लगेगा। अब यहाँ मुख्यमंत्री भी आप कितनों मीडियाबाजी कर लीजिए, धरना कर लीजिए, लेकिन आपका पैसा डूबना तय है। जो एक रात में सेटिंग करके गए हैं, लोग बौखला गए हैं, जिसका पैसा डिप्रेशन में आ गया, बहुत सारा जिसका पैसा डूब रहा है वो फांसी लगाने की तैयारी कर। लेकिन ऐसा आप कतई ना करें। पैसा गया है, जिंदगी है, फिर आप कमा लीजिएगा, लेकिन पैसा यदि चले जाएगा तो आप फिर कमाइएगा, लेकिन आपका जीवन ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे कीजिएगा? तो उम्मीद कीजिए कि आपके पक्ष में आए, जो लीक का मामला है वह कोर्ट में साबित हो जाए, पेपर रद्द हो जाए। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपका रिजल्ट फिर से होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।